जमुना की आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे और मन बहुत रोने का कर रहा है। हुआ यूं कि आज भी उसका पति मदन उसको थप्पड़ दे मारा है, जिससे गाल में काले धब्बे हो गए हैं। तिस पर असहाय पीड़ा भी झेल रही जमुना का हृदय अतिशय अवहेलना से शिकार हो कलप रहा है। क्या दोष था उसका? यही ना कि बाप ने उसे गौ समझ मदन के मत्थे मढ़ दिया था और विदाई के वक्त यह डायलॉग मारा था कि बेटी जमुना, अब से तेरा ससुराल ही तेरे लिए खूंटा है, वहीं बंधकर स्थिर से रहना। बेचारी जमुना अपने पिता के कहा का मान क्या समझती। मात्र 18 साल की लड़की चुपचाप गाय बनी ससुराल के खूंटे से बंध गई। पति मदन कड़क स्वभाव का है, तनिक सा चूक होने पर जमुना पर हाथ छोड़ देता। जमुना से 12 साल बड़ा है, इसलिए उसको पत्नी बच्ची जैसी दिखती, जिसे मार पीट कर ठीक करना है। यही वाहियात सोच उस पर हावी था, जिसका खामियाजा तकरीबन 15 बरस से भोग रही थी और आज खाने में तेज नमक होने के चलते चटाक से मार बैठा मदन। आहत जमुना कमरे में टेंसुए बहा रही है। 10 साल का बालक संजय अपनी माँ के आंचल से उसके घाव को सहला रहा है ताकि माँ के जख्म को ठीक कर सके। लेकिन जमुना को आज दुख इस बात का है कि सास के सामने ही पति ने अपनी मर्दांगनी दिखाई थी। सास के भड़काने पर ही जोरदार थप्पड़। अरे मदनवा, जरा देख अपनी जोरू के कटहल के तरकारी में जहरे नमक झोंक देले बिया। और तू कैसन मरद हवे रे कि बीवी के कमान में ना रखेल बाड़े। कटहल के सब्जी में तेज नमक पड़ा है और तुम कैसा मर्द है कि अपनी बीवी को काबू में नहीं रखा है। अपनी माँ के तीव्र तीखे बोल से मदन आओ न देखा ताव वैसे ही बैठे बैठे गिलास दे मारा, जो सीधे जमुना के माथे पर जा लगा है, और तो और चटाक से थप्पड़ भी दे दिया। रोते धोते जमुना अपने कमरे में चली गई। माँ, तुम क्यों बर्दाश्त कर रही हो पापा की जास्ती? चली जाओ ना नाना नानी के पास। बेचारा भोला भाला संजय कह रहा। बेटे के प्यार से स्फुट बोल ने जमुना को भाव विलय कर दिया है। क्या करे बेटा, अब यही मेरा घर है, यहीं जीना मरना है। लेकिन माँ, कोई नहीं बेटा, जा तू अब यहाँ से, कहकर वो बिस्तर पर औंधे मुँह लेट गई है। तब तक बेटी सुहानी बर्फ़ ले आती है और माँ के चोट पर बर्फ़ लगाकर सेंकती है और फिर जख्म पर बोरोलिन लगा देती है। दोनों बच्चे अपने माँ के लिए दुखी हैं। 11 साल की सुहानी और 10 साल का संजय को सब कुछ समझ आ रहा है कि उनका पिता उन दोनों के माँ पर जुल्म ढाता है और दादी भी आग में देसी घी डालने का बखूबी काम करती है। हेलो नाना जी, हम सुहानी बोल रहे हैं। माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, इसलिए आप जल्द से जल्द आकर लिवा ले जाएं। आनन फानन में राम स्वरूप पहुँचते हैं बेटी के घर। क्या हुआ बेटी जमुना? उसका चेहरा देखकर उनका चेहरा फक। अरे, यह चोट के निशान कैसे? नाती नातिन ने नाना को अपने बाप के कारस्तानी का काला चिट्ठा कह सुनाया। सारी बातें सुन दंग रह गए वो। बेटी जमुना, तूने मुझसे कहा क्यों नहीं? पापा कैसे कहती आपसे? आपने तो विदाई के समय जो कहा था उसी का पालन कर रही थी, लेकिन अब नहीं। बेटा, तू कोई गाय नहीं जिसे खूंटे से बांध दिया जाए, वहीं पर वो बंधी रह जाए। तू हाड़ मांस की बनी है। अब देख तू दामाद का क्या हाल करता हूँ। चल बेटी, अपना ज़रूरी सामान पैक कर ले और दोनों बच्चे भी नाना नानी के घर में अब से रहेंगे। आज जमुना को उसके पिता ने खूंटा से खोल दिया है। आज़ाद परिंदा बन उड़ने को तैयार है और मदन को चेतावनी दी कि वो वाकई में सभ्य पति बनना चाहता है तो आकर मिले ससुराल में, वरना कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार रहे। अभी जमुना का बाप जिंदा है और अपनी इकलौती बेटी को आजीवन रख सकता है। अब तो मदन का काटो तो खून नहीं, सब कुछ अप्रत्याशित था और मदन के होश पख्ता हो चुके थे। बीवी के साथ हिंसा करना भारी तो पड़ा ही,
साथ में पूरे मोहल्ले में थू थू हो गई कि साला कमीना मदनवा अपनी बीवी को मारता पीटता था जो एकदम गऊ थी। ये तो खुद राक्षस है। अब रहे अकेले, उसकी माँ भी अपना मुंह लेकर गांव चली गई। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलेंगे नई कहानी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।